क्या महाराष्ट्र वाला खेला बिहार में होने वाला है? क्या एकनाथ शिंदे के साथ जो खेला किया गया, एकनाथ शिंदे के साथ जो हुआ, वही घटना बिहार में दोबारा जो है दोहराया जाएगा नीतीश कुमार के साथ? महाराष्ट्र वाला खेला जो है फिर से बिहार में दोहराया जा सकता है? क्या नीतीश कुमार एकनाथ शिंदे वाला खेला को समझ चुके हैं और उस खेला को समझ करके अपनी सारी तैयारियां अलग तरीके से कर रहे हैं? ये एक बड़ा सवाल है। एकनाथ शिंदे के साथ जो हुआ, उसने नीतीश लगातार जदयू के नेताओं के साथ बैठक कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, रणनीति बना रहे हैं और कैसे बीजेपी की रणनीति को बिहार में फेल किया जाए। यानी कि नीतीश का ध्यान जो है सिर्फ और सिर्फ इस पर है कि अगर बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी तो बीजेपी उन्हें सीएम बनाएगी या नहीं, जबकि बीजेपी का प्लान जो है इससे कहीं आगे का दावा कर रहा है। बीजेपी तो जदयू को ही खत्म करने की प्लान बना रही है, तो आखिर क्या है बीजेपी का प्लान जिसने बढ़ाई जदयू की चिंता? क्या जदयू को खत्म करने का प्लान बना रहा है? तो इसी पर हम आज चर्चा करेंगे। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं पवन चंचल और आप देखना शुरू कर चुके हैं जन जोश न्यूज। अगर आप इसे फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। देखिए, बिहार में विधानसभा के चुनाव होने में अभी वक्त है। जिस तरह से बीजेपी ने शिंदे से सीएम का पद छीना है, उसके बाद से जदयू अलर्ट है। खास करके एक सप्ताह में जिस तरह से बिहार का राजनीतिक घटनाक्रम हो रहा है, बदल रहा है, उसने तो जदयू की नींद ही उड़ा दी है। पहले तो पशुपति पारस का मामला सामने आया, उन्होंने लगभग 243 सीटों पर ऐलान कर दिया चुनाव लड़ने का। लेकिन जदयू नेताओं का कहना है कि अगर 2020 वाला खेला करने की कोशिश की गई, यानी कि जैसे 2020 में चिराग पासवान के सहारे बीजेपी ने नीतीश की पार्टी को कमजोर किया था, वैसे ही काम अगर पशुपति पारस 2025 में करेंगे तो यह बीजेपी की बड़ी भूल होगी। यानी कि पशुपति पारस वैसा नहीं कर पाएंगे जैसा कि चिराग पासवान ने किया था, क्योंकि जदयू नेताओं का मानना है कि चिराग की पासवान समुदाय में जबरदस्त पकड़ है। इसे लेकर के नीतीश कुमार भी मानते हैं, लेकिन पशुपति पारस की पकड़ उतनी नहीं है। अगर पशुपति पारस के उम्मीदवार चुनाव लड़ते भी हैं तो जदयू को कोई बड़ा नुकसान नहीं होगा। लेकिन बीजेपी के लिए चिंता बढ़ाने की दूसरी खबर सामने आ रही है। नीतीश कुमार के कट्टर विरोधी को अब पीएम मोदी जो है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है, अपनी सरकार में मंत्री बनाने की तैयारी कर रहे हैं, जिसके बाद से जदयू में नाराजगी दिखाई दे रही है और दावा यहां तक किया जा रहा है कि इस बार इस खबर के आने के बाद जदयू के अंदर एनडीए छोड़ने तक की बातें होने लगी है। दावा यहां तक के किया जा रहा है कि नीतीश कुमार एक बार फिर लालू से बात करने को तैयार हो रहे हैं। तो नीतीश कुमार ने 2022 में एनडीए छोड़ा था और एनडीए छोड़ने का सबसे बड़ा कारण बताया था बीजेपी का धोखा। जदयू की तरफ से बीजेपी पर दो बड़े आरोप लगाए गए थे। पहला तो यह था कि 2020 में बीजेपी ने जदयू को कमजोर करने के लिए चिराग पासवान का इस्तेमाल किया, तो खुद तो कमजोर हुए लेकिन उन्होंने जदयू को भी नुकसान पहुंचाया, जिसके चलते 20 साल में पहली बार ऐसा हुआ कि जदयू यानी कि जनता दल यूनाइटेड बिहार में तीसरे नंबर की पार्टी बन गई और जो विधायक चुनकर आए उन्हें भी नीतीश कुमार के खिलाफ भड़काने की कोशिश बीजेपी के तरफ से की गई। दरअसल उस समय आरसीपी सिंह जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे। आरसीपी सिंह को नीतीश ने बीजेपी हाई कमान से बातचीत करने के अधिकार दिए थे। उन्हें बीजेपी हाई कमान से बात करके जदयू के लिए केंद्र में 3 मंत्री पद की डिमांड करने को कहा गया था, लेकिन बीजेपी की तरफ से एक कैबिनेट मंत्री का पद ऑफर दिया गया और आरसीपी सिंह ने वो जो मंत्रालय खुद के लिए रख लिया। यानी कि आरसीपी सिंह खुद केंद्र में मंत्री बन गए, जिससे नाराज नीतीश कुमार ने पहले तो आरसीपी सिंह से राष्ट्रीय अध्यक्ष पद छीना। फिर राज्यसभा का जब उनका कार्यकाल समाप्त हुआ तो उन्हें फिर से राज्यसभा नहीं भेजा गया। इसके चलते उनका जो मंत्री पद था वो चला गया। नीतीश ने आरसीपी सिंह को पार्टी में पूरी तरह से किनारे लगा दिया, जिसके बाद आरसीपी सिंह ने जो है जोड़ तोड़ शुरू कर दी, बीजेपी में शामिल हो गए। और लेकिन जब नीतीश कुमार फिर से एनडीए में लौटे तो आरसीपी सिंह बीजेपी में भी अलग थलग पड़ गए। इसके बाद उन्होंने अपना अलग पार्टी बना लिया और कहा जा रहा है कि आरसीपी सिंह पार्टी का बीजेपी में विलय हो सकता है और बीजेपी आरसीपी सिंह
को केंद्र में मंत्री बना सकती है, तो आरसीपी सिंह और नीतीश कुमार दोनों ही बिहार के नालंदा के रहने वाले हैं और दोनों ही कुर्मी जाति से आते हैं। ऐसे में नीतीश कुमार को आज अगर अपना सबसे बड़ा दुश्मन कोई दिख रहा है तो आरसीपी सिंह ही है, क्योंकि नीतीश को एहसास है कि अगर आरसीपी सिंह की जो है पार्टी वो मिलते हैं तो वो वोट जदयू के काटेंगे ही काटेंगे। इसलिए नीतीश कुमार आरसीपी सिंह को किसी भी कीमत पर मजबूत होते हुए देखना नहीं चाह रहे हैं। और इस सबके बीच आरसीपी सिंह का एक बयान भी बिहार की राजनीति में हलचल मचा दी है। आरसीपी सिंह ने आशा नाम से अपनी पार्टी बनाई है और अब उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी बीजेपी के साथ गठबंधन का जो रास्ता है वो खुला हुआ है। आरसीपी सिंह के बयान से बिहार के सियासत में हलचल मच गई है। उन्होंने कहा कि अगर सम्मानजनक ऑफर मिलता है तो वह एनडीए में शामिल होने पर विचार करने को तैयार है। आरसीपी सिंह ने कहा कि आशा पार्टी का 6 सप्ताह पहले गठन किया गया है। लोगों को लग रहा होगा कि इस पार्टी के लोग बैठे हुए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हम लोग संगठन के लोग हैं और संगठन की नींव कैसे मजबूत होगी इसके लिए लगातार काम कर रहे हैं। हम लोग जल्द बूथ स्तर पर जा कर के अपनी पार्टी की जो है मजबूत करेंगे। इसके बाद आरसीपी सिंह से एक सवाल किया गया, क्या आने वाले समय में तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बन सकते हैं? इस पर आरसीपी सिंह ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा, हम तो कोई भविष्य वक्ता नहीं है, लेकिन पुराना पार्टी है और मुख्य विपक्षी दल है। मुख्यमंत्री कौन होगा यह जनता तय करेगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की यात्रा पर भी उन्होंने तंज कस दिया। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि यात्रा तो लोग कभी कभी करते हैं, नीतीश बाबू तो इतने वर्षों में बिहार के मुख्यमंत्री, हम मानते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश बाबू के महिलाओं के लिए काम किया है और जो काम किए हैं उसमें और काम करने की गुंजाइश है। मुख्यमंत्री को यात्रा की क्या जरूरत है? मुख्यमंत्री तो हमेशा से दौरे पे जाते रहते हैं, पदाधिकारी से बात करते रहते हैं। यात्रा पर तो वो जाते हैं जिनको कुछ पता नहीं रहता है। आप तो 20 सालों से मुख्यमंत्री हैं, आपको यात्रा करने की क्या जरूरत है? आरसीपी सिंह ने एक तरह से इसको लेकर के नरमाहट वाली जो है संकेत भी दिए, लेकिन नीतीश को एहसास है कि आरसीपी सिंह अगर मजबूत होते हैं तो सबसे बड़ा संकट सामने ही खड़ा होने वाला है। और यह भी साफ है कि अगर बीजेपी को नहीं रोका गया और आशा पार्टी एनडीए में आ जाती है तो आरसीपी सिंह को मोदी सरकार में मंत्री पद दिया जा सकता है। और बीजेपी पर जो आरोप 2022 में जदयू के तरफ से लगाए गए थे वो एक बार फिर से सच होते हुए दिखाई दे सकते हैं। 2022 में तो नीतीश कुमार समय रहते संभल गए थे और उन्होंने बीजेपी की रणनीति को भी फेल कर दिया था। लेकिन जो इस बार हालात बनते दिख रहे हैं उसमें नीतीश कुमार की मुश्किलें बढ़ती हुई दिख रही है। दरअसल यह कहा जा रहा है कि इस बार बीजेपी बेहद सदी हुई चालें जो है चल रही है। जिस तरह से महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे को झुकाने के लिए बीजेपी ने अजीत पवार का इस्तेमाल किया था, उसी तरह से नीतीश कुमार के खिलाफ बीजेपी इस बार चिराग पासवान और आरसीपी सिंह का इस्तेमाल करने की तैयारी में जुटी हुई है। जिसके बाद जदयू के नेता सतर्क हो गए हैं। दावा किया जा रहा है कि जदयू ने अब विकल्प की जो है तलाशना शुरू कर दी है। लालू यादव से नीतीश कुमार की बातचीत की खबरें लगातार सामने आ रही है और चर्चा है कि नीतीश कुमार एक बार फिर से पाला बदलने की तैयारी कर रहे हैं। अगर नीतीश कुमार पाला बदलते हैं, पहला तो एनडीए की सरकार बिहार से चली जाएगी और दूसरा केंद्र में मोदी सरकार पर संकट के बादल मंडराने लगेंगे और तीसरा बिहार में विधानसभा को भंग करके नीतीश कुमार तुरंत ही चुनाव का ऐलान भी करा सकते हैं, जिसके बाद जो है बीजेपी को कोई मौका नहीं मिलेगा। क्योंकि एक तरफ केंद्र में मोदी सरकार संकट में फंसी होगी तो बिहार में भी बीजेपी मुश्किल में फंस जाएगी। यानी कि जो बिहार में बीजेपी जो प्लान कर रही है जदयू को पूरा तरह से खत्म करने को, उसी को तो जदयू जो है उसी के प्लान को भस्मासुर के तरह जो है बीजेपी के ऊपर इस्तेमाल कर लेगा। नीतीश कुमार जो है मोदी के ऊपर जो है भस्म करने के लिए हाथ रख देंगे। बीजेपी सबसे पहले अपने सहयोगियों को कमजोर करती है और फिर धीरे धीरे उसमें उन्हें जो है खत्म कर देती है और इसके एक दो नहीं अनगिनत उदाहरण है। बाकी इस खबर के प्रति आपका क्या विचार है? आपको क्या लगता है कि ये जो खबरें चल रही है, ये जो बातें निकल करके आ रही है, ये जो सियासी गलियारों में, सियासी कॉरिडोर में ये जो चर्चाओं का बाजार जो गर्म हो रखा है, इससे क्या कुछ होने वाला है? इसका क्या कुछ असर पड़ने वाला है? क्या जो है वाकई में नीतीश कुमार के यानी कि जदयू पार्टी को खत्म करना चाहती है नरेंद्र मोदी और बीजेपी,
या फिर नरेंद्र मोदी और बीजेपी इस बार सत्ते में आ जाएगी नीतीश कुमार की वजह से? भस्मासुर की तरह नीतीश कुमार जो है कहीं नरेंद्र मोदी के ऊपर हाथ न रख दे। बाकी इस खबर के प्रति आपका क्या विचार है, आप हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।